अस्सलाम वालेकुम। आई एम राना बाबर फ्रॉम आरबीएस क्रिप्टो वन। माज़रत के साथ आज वीडियो लेट अपलोड हो रही है। उसकी रीज़न ये थी कि नेट काफ़ी इशू कर रहा था। काफ़ी इशू मतलब चल ही नहीं रहा था, तो इस वजह से वीडियो लेट अपलोड हो रही है आज। अब जल्दी से बढ़ते हैं मार्केट के एनालिसिस की तरफ। टुडे डेली कैंडल ओपन एट 43,182.0। ठीक है, 43,182 से आज की डेली कैंडल ओपन हुई है। तो अराउंड ये हमें वंस अगेन जो है रीटेस्टिंग के लिए अगर डाउन आती है तो 42,700 के एरिया में आ सकती है, 700 800। बट ये इसे फ़ौरन रिकवर करना चाहिए, तो हम देन फिर इसे हम रीटेस्ट समझेंगे। तो ये एक किस्म का रीटेस्ट होगा, तो देन फिर हमारी प्राइस जो है बिटकॉइन की एक अपवर्ड मूवमेंट में आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने लॉन्ग ओपन नहीं किया तो आप लोग फर्स्ट लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं 42,700 की रेंज में, 42,700। और सेकंड एंट्री आप लोगों की होनी चाहिए 41,200 की रेंज में, 41,200। और थर्ड एंट्री आप लोग देन फिर लेंगे इस जोन में अराउंड 39,500 600 का लेवल, 39,500 39,600 पर फिर आप लोग थर्ड एंट्री लेंगे। और ये टोटल आपका 2% पोर्टफोलियो यूज़ होगा। फर्स्ट एंट्री 0.5%, सेकंड भी 0.5% पोर्टफोलियो के हिसाब से, और थर्ड एंट्री जो होगी आप लोगों की वो 1% के हिसाब से होगी। अगर हम टारगेट्स की बात करें तो फर्स्ट टारगेट हमारा इस लेवल पर बनता है अराउंड 43,600 का लेवल, 43,500 43,600 का लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट आप लोगों का आएगा अराउंड 44,200 का लेवल, 44,200। देन फिर टारगेट बनता है अराउंड 45,100 का लेवल, 45,100। नेक्स्ट टारगेट फिर आप लोगों का बनेगा अराउंड 46,000 का लेवल, लगा लें कंप्लीट ही, 46,000। नेक्स्ट $47,055, $47,055। यहाँ तक जो है वो हमें बिटकॉइन की प्राइस एक अपवर्ड मूवमेंट लेती हुई नज़र आ सकती है। मे बी ये मंडे ट्यूसडे में ही हो जाए, इस मंडे या ट्यूसडे वाले दिन होने पर आए। तो वीकेंड है, वीकेंड में मैनिपुलेशंस भी होती है। अगर वेल्स कोई एंट्री कर लेती हैं तो ये हमें कल के दिन में ही, संडे में ही नज़र आ सकता है। ठीक है, ये थी बिटकॉइन की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। अब बढ़ते हैं हम इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम का डेली कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। इथेरियम की डेली कैंडल ओपन हुई है $2,308 से, 2,308 2308। तो इथेरियम की हमारे पास फर्स्ट जो सपोर्ट जोन आ रही है वो स्टिल सेम ही है। ठीक है, नो चेंजिंग, अराउंड 2,260 टू 2,280 का लेवल, 2260 से 2280 की रेंज हमारे पास इथेरियम की फर्स्ट सपोर्ट जोन आ रही है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इथेरियम में लॉन्ग ट्रेड ओपन नहीं की तो आप लोग इस जोन में कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास एंट्री बनेगी वो अराउंड बनती है 2180 का लेवल, 2180 इस जोन में। ठीक है, 2180 $2180 पर आप लोग सेकंड एंट्री लेंगे इथेरियम में लॉन्ग ट्रेड के लिए। और थर्ड एंट्री जो होगी आप लोगों की वो अराउंड बनती है $2030 पर, $2030 पर आप लोग थर्ड एंट्री लेंगे। इनमें भी जो है वो आप लोगों का टोटल पोर्टफोलियो 2% ही यूज़ होगा, 0.5% के हिसाब से फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री भी 0.5% के हिसाब से, और थर्ड एंट्री जो होगी आप लोगों की वो 1% के हिसाब से होगी। ये तो थी स्पॉट जोन। और अब बात करते हैं हम इथेरियम की अपवर्ड मूवमेंट की। तो इथेरियम में अपवर्ड मूवमेंट के लिए इथेरियम का हमारे पास फर्स्ट टारगेट जो आता है वो अराउंड बनेगा $2,340, 2340। सेकंड टारगेट आप लोग कर सकते हैं इथेरियम में
390 कर लें, 380, 2380, 2380। और थर्ड टारगेट आप लोगों का इथीरियम में बनेगा 2450, 2450। और जैसे ही हम 2400 क्रॉस करेंगे, 2450 को अगर हमें 2460 पर भी हमें रेजिस्टेंस मिल जाती है तो देन हम इजीली 100 और पंप कर जाएंगे अराउंड 2540, 30, 40, 60 के रेंज में। 2530 से लेकर 2560 तक, 2530 से 2560 की रेंज फिर हमारे पास एक अपवर्ड मूवमेंट इजीली देखने को मिलेगी, जैसे ही हमें विद बॉडी कैंडल क्लोजिंग मिल जाएगी 2460 के ऊपर और विद 1 आवर रेजिस्टेंस। तो प्राइस फाड़ कर फिर सब कुछ ऊपर ही ऊपर निकल जाएगी। सो ये थी इथेरियम की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं हम BNB के कैंडल चार्ट की तरफ। तो BNB का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। BNB की डेली कैंडल 301.28 से ओपन हुई है, 301.28 से। तो BNB की हमारे पास जो फर्स्ट सपोर्ट जोन आ रही है वो अराउंड बनती है इस जोन में 292.93, 292.93 से। तो अगर आप लोग चाहें तो 292 पर आप लोग फर्स्ट एंट्री BNB में लॉन्ग ट्रेड की ले सकते हैं। और सेकंड एंट्री जो होगी आप लोगों की वो अराउंड बनेगी फिर 284 का लेवल, या फिर 284 से लेकर 276 की रेंज है। ठीक है, बेहतर तो ये होगा अगर आप लोग 292 पर एंट्री लेते हैं BNB में फर्स्ट ट्रेड 0.5% पोर्टफोलियो के हिसाब से, तो सेकंड एंट्री आप लोग लेंगे 276 पे। ठीक है, 276 पे। तो ये आप लोगों की सेकंड एंट्री होगी, ये भी 0.5% पोर्टफोलियो के हिसाब से होगी। और थर्ड एंट्री आप लोग लेंगे अराउंड 256 की रेंज में, $256 पर, $256 पर आप लोग थर्ड एंट्री लेंगे। ये आपकी 1% के हिसाब से होगी। टोटल 2% फंड यूज़ होगा BNB में भी आप लोगों का। ये तो हो गई BNB की स्पोर्ट जोन। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो अगर हमारी 292 पर एंट्री हो जाती है BNB में, तो BNB में हमारी फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो अराउंड बनेगा इस जोन में 298.34 पर, 298.34। सेकंड टारगेट आप लोग लेंगे फिर इस जोन को 306 का लेवल, 305, 305। उसके बाद थर्ड टारगेट आप लोग करेंगे 310, 310। 310 के बाद फिर आप लोग टारगेट करेंगे 321 का एरिया, 321। ठीक है, तो 321 अगर क्रॉस होता है अराउंड हमें 223 के ऊपर, 323 के ऊपर विद 1 आवर रेजिस्टेंस मिल जाती है, बॉडी कैंडल क्लोज हो जाती है बॉडी के साथ कैंडल, तो हम इजीली फिर 330 टू 340 तक इजीली एक और पंप देख सकते हैं, 330 से $340 तक। ये थी आज की BNB की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। नेक्स्ट हमें ये सीन सिनेरियो नज़र आएगा देखने के लिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ऑर्डर नहीं लगाए, तो ये इन तीनों में से कोई ट्रेड नहीं ली, तो आप लोग अपने ऑर्डर लगा सकते हैं। कल एक कमेंट आया था कावा के एनालिसिस के लिए, तो कावा को चेक कर लेते हैं। कावा की डेली कैंडल ओपन हुई है 0.7054 से 0.7054। तो कावा की हमारे पास जो इस टाइम पे करंटली स्पोर्ट जोन बन रही है वो अराउंड बनेगी इस जोन में 0.691011 का एरिया, 0.6911। और अगर इसने ये ब्रेक की तो देन फिर हम इस जोन को भी सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं, बट ये भी फिर टूटने के चांसेस होंगे। अगर फर्स्ट सपोर्ट हमारी बन जाती है, वहीं से प्राइस कावा की उठ जाती है,
तो देन हम अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम इस जोन में आए तो मुझे लगता है कि ये पिछली बार जो इसने लास्ट लो लगाया था ये उसे ब्रेक कर देगा। 0.6648 0.6648 का जो हमें लो मिला था ये इसे भी ब्रेक करके नीचे जाएगा। तो इससे असल में बिगर पिक्चर्स में चेक कर लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये स्पॉट बनेगी आप लोगों की। अगर आप लोगों ने एंट्री नहीं ली तो वेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो इमरजेंसी की सूरत में भी आप लोग 0.65 से पहले काबा में एंट्री नहीं कर सकेंगे और ना ही कीजिएगा। अगर प्राइस यहीं से ऊपर चले जाती है तो नो इशू, ठीक है। अगर नीचे आ जाती है तो वेल एंड गुड, आपकी एंट्री हो जाएगी। तो फर्स्ट एंट्री आप लोग 0.65 अपने माइंड में रखें, लेकिन बेहतर ये होगा कि 65 को भी आप छोड़ दें और आप इस जोन में एंट्री लें अराउंड 0.59 के एरिया में। 0.59 0.59 के जोन में आप लोग एंट्री लें काबा में, देन आप लोग एक अच्छी अर्निंग काबा में निकाल सकते हैं। सो यही जोन इसकी फ़िलहाल बनती है। अगर ये ब्रेक हो जाएगी तो देन मैं अगेन इस पर एक सेपरेट वीडियो भी आप लोगों को बना दूंगा। 0.59 इज़ द बेस्ट एंट्री फॉर द काबा। तो अगर हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में हमारे पास जो इस टाइम पर रेजिस्टेंस जोन आ रही हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस इसने क्रॉस की है एक, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टारगेट बनेगा वो अराउंड बन रहा है जनाब 0.7172 0.7172। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट बनेगा फिर वो अराउंड इस जोन में आता है 0.727 0.7270। वो टाइम था स्मॉलर टाइम फ्रेम, उनके टारगेट से अगर हम वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से ही टारगेट्स भी देखेंगे तो उनमें हमारा फर्स्ट टारगेट जो बनता है वो 0.738 का बनता है, 0.7380। तो सेकंड टारगेट बनेगा 0.7690 0.769। और थर्ड टारगेट फिर आप लोग इस जोन में कर सकते हैं अराउंड 0.834 0.8345 पर। सो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट की अपडेट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। बाकी हमारे जितने भी चैनल्स के लिंक हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।